प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। डॉक्टर हमें समय से आहार आदि करने की सलाह देता है, तब भी हम बीमार रहते हैं। और दिगंबर साधु एक समय में आहार जल ग्रहण करते हैं, तब वे बीमार नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों है? ये बात सही है कि आज हम चिकित्सा शास्त्रियों के हिसाब से देखें तो दिगंबर मुनि की चर्या में उनको बड़ी घबराहट होती कि इस तरह से कैसे रहा जा सकता है। लेकिन आज भी हजारों की तादाद में ऐसे मुनिराज साधुगण हैं जो अपनी चर्या का निर्बाध पालन करते हुए विचरण कर रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य अगर चाहे तो अपने फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर सकता है। इसी का नाम साधना है। गुरुवर नमोस्तु। आगमानुसार लड़के लड़कियों का लगन पत्रिका का मिलाना क्या उचित है? यदि उचित है तो आजकल तलाक आदि की समस्या क्यों है? देखिए, जो हमारे यहाँ पुराने समय में इस तरह के मेल मिलाप करके विवाह की एक व्यवस्था थी, वो कतई गलत नहीं है। लेकिन आज के समय में तो जन्म पत्री की प्रासंगिकता ही खत्म हो गई। अब जन्म पत्री को तो हम तब प्रासंगिक माने जब सही जगह जन्म हो। आदमी है जुलवानिया का और जन्म हो रहा है इंदौर में, तो उसकी जन्म पत्री कहाँ सही? तो आज के समय में जन्म पत्री की पूरी तरह से प्रासंगिकता प्रभावित हो गई। और मैं तो ये कहता हूँ, जो स्वयंवर के विवाह होते थे उसमें तो कोई मिलान नहीं होता था। ये इस बात का प्रमाण है कि पहले भी प्राचीन काल में भी बिना मेल मिलाप के विवाह आदि के संबंध होते थे। ज्योतिष का शास्त्र कहता है कि मनुष्य के मनोबल के आगे कुछ नहीं होता। अगर मनोबल हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। मुझसे पूछो तो मैं यही सलाह दूंगा कि कुंडली मिलाने की जगह मन मिलाना सीखो, सब गुण मिल जाएंगे। गुरुवर नमोस्तु। आजकल लोग सामाजिक आध्यात्मिकता सेवा को सबसे पहले सोशल मीडिया पर प्रदर्शन करते हैं, तो क्या लोगों को ऐसा करना उचित है? एक सेवा भाव और एक सेवा भाव का प्रदर्शन। अगर आपके हृदय में सच्ची सेवा भावना है तो प्रदर्शन का भाव आपके सामने नहीं आएगा। आप सहज रूप से सेवा का कर्म करेंगे और उसका लाभ लेंगे। लेकिन जिनके हृदय में केवल प्रदर्शन का भाव है तो उसका फिर यही हाल होता है। हालांकि अगर कोई सेवा का कार्य करे और सेवा के कर्म करते समय यदि हम उन्हें प्रचारित करते हैं तो ये कतई गलत भी नहीं है, क्योंकि उसके प्रचार और प्रसारण से और लोगों को प्रेरणा मिलती है। हमारे किसी अच्छे कार्य का लोग प्रचार करें ये उनका कर्तव्य है, पर मेरा प्रचार हो ये मेरे मन में भाव आए तो ये मेरा अहंकार है। तो आप सेवा का काम करो, इस भाव से मत करो कि मेरी सेवा का मूल्य मुझे नाम और यश के रूप में मिलेगा, अपितु सेवा के भाव को अपने परम कर्तव्य और कर्म मानकर आप करो, उसके फल की वांछा न करो, तो सेवा सर्वोदय कारिणी होगी। गुरुवर नमोस्तु। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है। धागों की उलझन को सुलझाया जा सकता है, परंतु जुबान की उलझन को कैसे सुलझाएं? धागे में और जुबान में एक अंतर है। जुबान धागे में उलझने पर गांठ पड़ती है और जुबान उलझे तो कोई जरूरी नहीं कि गांठ पड़े। बस जुबान अगर कदाचित उलझ भी जाए तो हम एक सावधानी रखें कि गांठ न पड़े। यदि किसी के साथ जुबान फंसे, दोनों हाथ जोड़कर हृदय से क्षमा मांग लो ताकि गांठ न बन पाए और रास्ता साफ हो जाए। गुरुवर नमोस्तु। मानव गृहस्थ जीवन में रहकर ऐसा कौन सा कर्म करे जिससे वह मोक्ष प्राप्त कर सके? मोक्ष हमारा परम लक्ष्य है और उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी ही चाहिए। आपने पूछा गृहस्थ अवस्था में मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है। देखिए, एक है पूर्ण मुक्ति और एक है दोष मुक्ति। हम पूर्ण मुक्ति भले अपनी गृहस्थी के जंजाल में फंसे रहने के कारण न पा पाए, पर दोषों से मुक्ति तो पा सकते हैं। अपने दोषों और दुर्बलताओं को हम जितने अंशों में दूर करेंगे, समझ करके चलना हम उतने मोक्ष के निकट हैं। वस्तुतः दोष और दुर्बलता ही हमारे दुख के कारण है, यही हमारा बंधन है। इसे हम दूर करें। आत्मज्ञान के बल पर, आध्यात्मिक चिंतन के बल पर यदि हम अपने दोष दुर्बलताओं को दूर करने में सफल होते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु।
सामाजिक संस्था के द्वारा समाज, परिवार आदि के संगठन के लिए बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं, तब भी परिवार और समाज बिखर रहा है, तो ऐसा क्यों है? आज सामाजिक समरसता के बहुत सारे रचनात्मक कार्य हो रहे हैं, उसके बाद भी समाज में, परिवार में विखंडन। इसकी वजह पर हमें जाना होगा। बात दरअसल ये है कि जितना काम हम समरसता का कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अपसंस्कृतियों का प्रसार हो रहा है। 24 घंटे विभिन्न प्रकार की मीडिया के माध्यम से जो कुछ भी हमें परोसा जा रहा है, वह सब हमारी सांस्कृतिक निष्ठा पर हमला है। उनसे हमारी सांस्कृतिक निष्ठा चरमरा रही है और इन्हीं कारण से हमारा सामाजिक समरसता का जो आंतरिक ताना बाना है, वो तार तार होता जा रहा है। हमें चाहिए अपनी उस सांस्कृतिक चेतना को जगाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसे हम जगाकर लोगों को संस्कृति निष्ठ बना सकें और संवेदनशील बना सकें, ताकि वो समाज में एक अच्छे व्यक्ति का उदाहरण बन सके। वर्तमान की शिक्षा पद्धति भी उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो हमें इन सब कारणों पर गंभीरता से विचार करना होगा। अच्छाई का जितना प्रचार होना चाहिए, मुझे अपेक्षाकृत कम दिखता है। बुराइयां नित्य प्रति अपने पांव पसार रही है, तो हमें कोशिश करना है बुराइयों के आगे अच्छाइयों के आरोपण। गुरुवर नमोस्तु। इस लोकतांत्रिक भारत देश में युवा बहुत है, परंतु आज का युवा बिखरा हुआ है। तो भारत देश अखंडता के लिए हमें क्या करना चाहिए? वस्तुतः मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति के हृदय में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। राष्ट्रवाद से मतलब मेरा उस राष्ट्रवाद से नहीं है जिसके लिए लोग कई प्रकार के आक्षेप और आरोप लगाते रहते हैं। राष्ट्रवाद से मतलब वह राष्ट्रवाद जिसके निमित्त हर व्यक्ति के हृदय में वह राष्ट्रीय चेतना जागृत हो, जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित हो। हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय चेतना जगे, हर व्यक्ति का राष्ट्रीय चरित्र बने। वो जो कुछ भी करे ये सोच करके करे कि मुझे सबसे पहली भूमिका राष्ट्र के निर्माण के लिए देना है, व्यक्ति बाद में, राष्ट्र पहले। यदि ये बात लोगों के मन में आ जाए तो मैं समझता हूँ हम अपने देश को फिर से पुराने भारत की तरह स्थापित करने में कोई देर नहीं लगेगी। हम आसानी से कर सकते हैं। विडंबना यह है कि लोग अपने निहित स्वार्थों के पीछे इन सब बातों को गौण कर देते हैं, जिसके कारण आज देश धीरे धीरे पतन हो रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारे समाज के एक बड़े वर्ग की उदासीनता बढ़ती जा रही है। वो तटस्थता की वृत्ति अपनाते जा रहा है। इसके पीछे हमारी राजनीतिक परिस्थितियाँ भी एक कारण बन रही है, या अन्य भी कारण हैं जिनके कारण ऐसी आम धारणा होते जा रही है। ये तटस्थता की वृत्ति को हमें ख़त्म करनी होगी और हमें पूरे राष्ट्र के निर्माण के लिए हर व्यक्ति को एक साथ जुटना होगा। आपने अभी लोकतंत्र के पर्व की चर्चा की। मैं तो कहता हूँ मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है और बड़े जागरूकता के साथ उसे मतदान करना चाहिए और उसी के लिए अपना मत देना चाहिए जो भारत को भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो, जो भारत और भारतीयता के विकास की बात करता हो। भारत में रह कर के जो पश्चिम की वकालत करते हैं, मैं समझता हूँ वो भारत के संरक्षक नहीं बन सकते। हमें भारत और भारतीयता को पूरी तरह बचाकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। पुण्य और धर्म में किसका चयन करें और इनमें क्या अंतर है, और क्या पुण्य की हर क्रिया धर्म कहलाती है? सबसे पहले हम दोनों शब्दों का अर्थ देखें। पुण्य वह है जो हमें पवित्र करे और धर्म वो है जो हमें हमारा उत्थान करे। वस्तुतः पवित्रता से हमारे जीवन का उत्थान है। इस दृष्टि से देखा जाए तो पुण्य और धर्म दोनों को हम एक कहे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पुण्य की जो क्रियाएं हैं वो धार्मिक क्रिया में अंतर्भूत होती है और उन क्रियाओं को शुभ क्रिया कहते हैं, जिससे व्यक्ति अशुभ से बचता है। अशुभ से बचने की अपेक्षा अगर हम पुण्य को धर्म कहते हैं तो उसमें कोई भी असंगत नहीं है। लेकिन पुण्य के फल को कभी अच्छा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पुण्य का फल मनुष्य को पाप में उलझाता है। इसलिए धर्म करो पुण्य के लिए नहीं, पुण्य के फल के लिए नहीं, अपितु पाप से बचने के लिए। इसलिए आपने पूछा दोनों में चुनाव करना है तो क्या करें? पुण्य को अपना कर्तव्य मान करके करो, उसे ही अपना धर्म मानो, लेकिन पुण्य के फल के लिए नहीं, पाप से बचने के लिए। गुरुवर नमोस्तु। जैनेतर व्यक्ति के साथ धर्म की चर्चा करने पर एक दूसरे के धर्म की अवहेलना हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बात विमर्श उसी से करना चाहिए जिसके विचार खुले हो। हमारे यहाँ एक शब्द आता है माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो।
जिस व्यक्ति की वृत्ति यानी सोच उल्टी हो उस व्यक्ति के प्रति न्यूट्रल हो जाने में शान है। तो हम मध्यस्थ रहें, जिनसे बात करने में विवाद हो उनसे बहस क्यों करें। खुले विचार के व्यक्ति हों तो बात करने में सार्थकता है, अन्यथा अपने समय की और परिणामों की बर्बादी। गुरुवर नमोस्तु। जब हम रोते हैं तब दुनिया हमारे साथ नहीं रोती, और जब हम हंसते हैं तब दुनिया हमारे साथ हंसती है। तो क्या पुण्य पाप का कोई समीकरण होता है? आपने पूछा, इसमें भी पाप और पुण्य का सवाल है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप चाहते हो कि मैं रोऊं तो सारी दुनिया रोए? दुनिया को हंसाने की भावना हर किसी के मन में होती है, पर दुनिया को रुलाने की बात कभी सोचना भी नहीं चाहिए, ना कोई सोचता है। तो हम हंसने और हंसाने की बात करें, रोने और रुलाने की बात न करें। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान में मनुष्य नरक और निगोद के दुखों की कल्पना कैसे करे? नरक निगोद के दुखों की कल्पना का अनुमान किया जा सकता है। ये तो प्रत्यक्ष है नहीं कि मैं नरक ले जाकर आपको दिखाऊं, और निगोद में तो जीव का अस्तित्व इतना सूक्ष्म होता है कि वही प्रतिभाषित नहीं होता, लेकिन अनुमान से जाना जा सकता है। हम सड़क चलते बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो मनुष्य के रूप में हैं, पर खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, भूख के मारे पीठ और पेट मिलकर एक हो गए हैं, रहने के लिए छत नहीं है, तन ढांकने के लिए कपड़ा नहीं है, हाथ कट गए हैं, ऊपर से गलित कुष्ठ है, तन पर बैठी मक्खी को भी भगाने में जो असक्षम है। अपने को क्या दिखता है? ये नरक का रूप दिखता है कि नहीं दिखता? बोलो। खाने को नहीं, पीने को नहीं, बिछाने को नहीं, ओढ़ने को नहीं, रहने को नहीं, और हाथ पांव कटे हैं, गलित कुष्ठ है, अपने तन पर बैठी मक्खी भगाने में भी जो असमर्थ है। ऐसे लोग दिखते हैं कि नहीं दिखते? दिखते हैं। क्या लगता है नरक है? यहाँ का नरक दिखता है ना। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, ये जो दुख है इसकी एक सीमा है, इससे आगे का भी दुख हो सकता है, ये अंतिम नहीं है। इससे आगे का जो दुख है उसे भोगने के लिए नरक जाना होता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे सुख साधन हैं, रेलम पेल मची है, हमें दिखता है अरे इनका जीवन तो स्वर्ग है, लेकिन उसकी एक सीमा है, उससे ऊपर का जो सुख है वो स्वर्ग है। इससे हम अनुमान कर सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। स्वार्थ ऐसी कौन सी बात है जिसने मनुष्य से मनुष्य को जोड़ रखा है, परंतु स्वार्थ को धर्मशास्त्र को पाप कर्म बताया है? तो ऐसा क्यों है? स्वार्थ सबको जोड़ता नहीं, स्वार्थवश लोग जुड़ते हैं। स्वार्थ तो तोड़ता है, स्वार्थ से तो झगड़े होते हैं, लेकिन जो स्वार्थी लोग होते हैं वो अपना मौका देख करके मतलब पूरा करने के लिए किसी से भी जुड़ जाते हैं। तो संत कहते अपने जीवन में जुड़ाव रखो, पर निस्वार्थ भाव से, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा स्वार्थ टकराएगा ये जुड़ाव टूट जाएगा, और निस्वार्थ भाव से अगर तुम कोई काम करोगे तो तुम्हारा जुड़ाव अटूट बना रहेगा। गुरुवर नमोस्तु। जब हम तीर्थ वंदना करके उतरते हैं तब हमें थकान, दर्द आदि का अनुभव होता है, तो ये हमारे कौन से कर्म के उदय से होता है? देखिए, वंदना करने में जो उत्साह है वो तो पुण्य का बंध कर रहा है। थकान है वो इस बात का प्रतीक है कि मेरा पाप गया। हमने अपने पाप को झड़ा है, तो शरीर में दर्द हो, थकान हो, उसे देख करके मन में समझना मेरा पाप गया। लेकिन उस थकान से अगर उकताहट हो रही है, अरे कहाँ आ गए, दोबारा अब नहीं आएंगे, तो समझना नया पाप बांध लिया। गुरुवर नमोस्तु। मुनि के नगर आगमन से लेकर नगर से बिहार होने तक जो हम आहार वैयावृत्ति आदि से उनका सत्कार करते हैं, तो इन दोनों सत्कार करने में किसमें अधिक पुण्य लाभ मिलता है? अगर मैं कह दूं कि बिहार में ज़्यादा पुण्य लगेगा तो तुम गाँव में दोगे ही नहीं। बनिया लोग हो, हमें जहाँ ज़्यादा फायदा मिलेगा वहाँ करें। ये सेवा का कर्तव्य है। आहार विहार सब जगह उनको अपनी सेवा करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है तुलनात्मक रूप से, तो अपने गांव में तो सब मिलते हैं, बाहर जाकर के करने में हमारी तत्परता और उत्साह कुछ अधिक होता है। तो जिसमें हमारी तत्परता अधिक हो, उत्साह अधिक हो, उसका लाभ स्वाभाविक तौर पर अधिक होगा। इसमें क्या पूछे? गुरुवर नमोस्तु। इंसान को खुद की छोटी पहचान बनने में और दूसरों की बड़ी परछाई बनने में से क्या बेहतर है? खुद की छोटी पहचान बनाना या औरों की बड़ी परछाई बनना? आपने पूछा है क्या बेहतर है। मेरी राय में दोनों बातें अपनी अपनी जगह उपयोगी हैं। कोशिश करो
कि हम अपनी छोटी ही सही मौलिक पहचान बनाएं, और यदि कदाचित उसमें हम सफल नहीं हो पाते हैं तो किसी की परछाई बन करके भी अपनी पहचान बना सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी विशिष्ट मौलिक पहचान नहीं होती, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो अपनी किसी की परछाई बन करके भी अपनी पहचान बना लेते हैं। इसे थोड़ा हम अलग लेकर के चलते हैं। एक तरफ भगवान है, एक तरफ भक्त है। भगवान सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तियों के नायक है, उनकी अपनी पहचान है। हम अगर चाहें तो भगवान भी बन सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है। पर यदि कोई भक्त बनता है तो वो भगवान की परछाई बन रहा है। तो हम अगर भगवान बने, भगवान बनने के मार्ग पर चले, ये हमारे जीवन की बड़ी उपलब्धि है। पर कदाचित ऐसा ना हो तो भक्त बन करके भी तो अपनी एक पहचान बना सकते हैं। तो हमेशा हम अपनी पहचान बनाएं, कोशिश करें। नहीं है तो जिनसे हमें पहचान मिल सकती है उनकी परछाई बनने में कोई हानि नहीं। गुरुवर नमोस्तु। कुछ लोग भोजन खोज में और कुछ लोग भोजन को पचाने के लिए इधर उधर घूमते हैं। तो समाज में इतना अंतर क्यों है और इस अंतर को कम करने के लिए हम क्या प्रयास करें? कुछ भोजन खोज में इधर उधर घूमते हैं और कुछ भोजन पचाने में इधर उधर घुसते हैं। आपने पूछा है समाज में वेरिएशन क्यों है? देखिए, वेरिएशन युग युगांतरों से होता रहा है। आज नहीं, हर युग में होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म है, और कर्म है उसके अनुरूप सबको फल मिलता है। हम कर्म सिद्धांत के विश्वासी लोग हैं, इसलिए हमें उसी रूप में देखना चाहिए। पर एक वाक्य जरूर कहूँगा कि तुम अगर भोजन को पचाने के लिए इधर उधर घूमते हो तो थोड़ी नज़र भी इधर उधर घुमा लिया करो। कोई भोजन पाने के लिए घूम रहे हो तो उन्हें कुछ जिमा दिया करो, तुम्हारा ज़्यादा पचेगा, ज़्यादा खून मिलेगा, ज़्यादा सत्व आएगा। ये कोशिश तो हम कर ही सकते। गुरुवर नमोस्तु। भारतीय संस्कृति में विविधता को समझने में गुरुओं के व्यवहार का क्या महत्व और उपयोगिता है? देखिए, भारतीय संस्कृति की विविधता को समझने में गुरुओं के व्यवहार का, देखिए हमारे यहाँ तो देशाटन को एक बहुत बड़ी पाठशाला के रूप में देखा गया, स्वाध्याय के रूप में देखा गया। हम लोग जब एक देश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, एक प्रदेश से प्रदेशांतर में जाते हैं, क्षेत्र से क्षेत्रांतर में जाते हैं, अनेक लोगों से मिलना होता है। वहाँ उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी रीति रिवाज सबका बोध होता है। तो आप अगर गुरुओं के सानिध्य में जाते हैं, विहार करते हैं, विचरण करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को देखने और समझने का अवसर मिलता है। और जब विविध लोगों को देखेंगे तो विविधता को आप ज़्यादा नज़दीक से समझ लेंगे। आज ही राजेश मुझे बोल रहा था कि मैंने एक लंबे अंतराल के बाद बैलगाड़ी देखी। हम बोले भैया, जमशेदपुर और पूना में बैलगाड़ी नहीं मिलेगी, बैलगाड़ी तो महाराज के साथ ही चलोगे तो मिलेगी। तो ये क्या है? ये अनुभव बहुत सारी चीज़ों का हमें प्राप्त होता है जिसे हम आम जीवन में नहीं पा सकते। इसलिए हमेशा हमें देशाटन तो करते ही रहना चाहिए। प्रामाणिक समाधान।